आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड MCQ क्वेश्चन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी को रीड कीजिए, देन आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर क्या होगा? डी, Ctrl+Z। सिटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ। सिटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सर्विस है? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर होगा B, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। 1 टेराबाइट और 1 TB इज इक्वल टू, 1 TB कितने GB के इक्वल होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा B, 1024 GB। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन ऑप्टिकल मेमोरी? इनमें से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो आंसर क्या होगा? CD-ROM, फ्लोफी डिस्क, कोर मेमोरीज, बबल मेमोरीज। आंसर होगा A, CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। Which set of rules is applicable for exchange of files over internet? इंटरनेट पर फाइलों के एक्सचेंज के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? HTTP, HTML, FTP/IP, हाइपरलिंक। आंसर होगा A, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP/IP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये चारों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल इंक? एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप और यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं। आंसर होगा A, iOS। A word in a web page that when clicked opens another document is called। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग क्या होता है? वेब पेज में एक वर्ड जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा C, हाइपरलिंक। Whose trademark is the operating system Unix? ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स किसका ट्रेडमार्क है? तो यहाँ पे दिया गया है एस्टन, टेट, मोटोरोला, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज। आंसर क्या होगा? डी, बेल लैबोरेटरीज का। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड इन MS वर्ड। बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट MS वर्ड में किस मोड में प्रिंट होते हैं अगर आप कुछ भी पेज सेटअप नहीं करते हैं? तो आंसर क्या होगा? A, पोर्ट्रेट मोड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+B इन MS वर्ड? अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, वहाँ पे Ctrl+B का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? तो कई सारे बच्चे कहेंगे राइट आंसर होगा A, बोल्ड, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? B, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। Ctrl+B क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, बट सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो अगर आपको ये लाइन नहीं दिया जाता एग्जाम में तो आप बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल्ड दिया है और ये भी दिया गया है तब आपको पढ़ के ध्यान से टिक करना होगा कि जो Ctrl+B होता है वो बोल्ड बनाता है, लेकिन जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होते हैं उसे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इन अ डिजिटल कंप्यूटर विच पार्ट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट?
मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एक डिजिटल कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट किस पार्ट में होता है? तो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर होगा डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में सीपीयू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इनमें से कौन लैंग्वेज नहीं है? तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि डीबीएमएस जो होता है इसके कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं। तो रिकॉल कीजिए, देन आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा सी पास्कल। तो कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस: DCL, DDL, DML, TCL। DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे। When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब कई लिस्ट में डेटा चेंज हो जाता है और सभी लिस्ट अपडेट नहीं होती है तो ये किसका कारण बनता है? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, ये कब क्रिएट होता है? तो ध्यान से समझिएगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी फाइलों के बीच तब होती है जब सिमिलर डेटा को दो अलग अलग फाइलों में अलग अलग फॉर्मेट्स में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए लिख भी दिया है, डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर बिटवीन फाइल्स when similar data is kept in different formats into different files। क्लियर है? अब आपको लिख के क्या बताना है, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप जरूर लिख के बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। इन MS Excel to drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook use। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा की एक सिलेक्टेड रेंज को उसी वर्कबुक में किसी दूसरे वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? अल्ट की, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट की। सी, कंट्रोल की। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस और यू कैन से लुक by adding a background image to all slides in MS PowerPoint। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में सभी स्लाइडों में बैकग्राउंड इमेज ऐड करके आप एक समान रूप कैसे बनाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म लुक आप कैसे क्रिएट करते हैं? तो आंसर क्या होगा? एडिट पेज लेआउट, एडिट द स्लाइड मास्टर, यूज द ऑटो करेक्ट विजार्ड, नन ऑफ द अबव। बी, एडिट द स्लाइड मास्टर की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर कौन है? ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर होगा सी, रे टॉमलिंसन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पहला ईमेल कब भेजा गया था। तो अगर आपको याद है लिख के बताइए। वेयर इज बायस स्टोर्स, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, फ्लैश मेमोरी चिप में। हु फर्स्ट डेवलप्ड क्वेरिटी कीबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड फोन्स, कंप्यूटर और फ़ोन में यूज़ होने वाले क्वेरिटी कीबोर्ड को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो आंसर क्या होगा? डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। इन्हीं को फादर ऑफ कीबोर्ड भी कहा जाता है।
विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट। कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को उसका हार्ट भी माना जाता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रो प्रोसेसर, स्कैनर। करेक्ट आंसर होगा सी, माइक्रो प्रोसेसर को। MPG इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स। MPG किस टाइप की फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो, वीडियो, इमेज, फ्लैश। आंसर होगा बी, वीडियो। MPG ऑल्सो रेफर टू एज MPEG, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो सभी को पढ़िए फिर आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज वॉज सेटअप इन 1966 बाय। लाइब्रेरीज के लिए इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना 1966 में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन का ये सिंपल मीनिंग है। आंसर क्या होगा? डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया है, मे भी कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस का कौन सा स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? ए, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है और इसी के टाइप होते हैं रैम और रोम। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ कमेंट इन MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, आपको कमेंट इंसर्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो यहाँ पे आपको 4 शॉर्टकट की दी गई है। आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास इंसर्ट कमेंट का बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप जो भी कमेंट देना चाहते हैं लिख सकते हैं। विच पेंगुइन इज द मास्कॉट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा पेंगुइन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्कोट है? तो आंसर होगा ए, TUX। इन MS एक्सेल वैल्यू यूज्ड इन अ फॉर्मूला विच डज नॉट चेंज इज कॉल्ड। MS एक्सेल में एक फॉर्मूला में यूज होने वाला वैल्यू जो चेंज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है सेल एड्रेस, कांस्टेंट, फंक्शन, नन ऑफ दीज। आंसर होगा बी, कांस्टेंट। इफ अ न्यू डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर, इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि कोई नया डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट होता है जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर, तो डिवाइस का यूज करने से पहले उसमें क्या इंस्टॉल करना जरूरी है? तो आंसर होगा सी, ड्राइवर। विच इज द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को किसी दूसरे पैराग्राफ, सेंटेंस या वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? Ctrl+H। Ctrl+Y इज द शॉर्टकट की फॉर। Ctrl+Y का क्या यूज़ होता है? यहाँ पे ये आपको बताना है किस लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट की का यूज़ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या याद रखना है, कौन सी शॉर्टकट की का क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, रीडू द लास्ट एक्शन। Ctrl+Y से होता है, जो लास्ट एक्शन किए रहते हैं उसे रीडू करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।